बंसी बजा के भी देख ली और भजन भी करके देख लिए, ये देवी के गीत और गा के देख लिए। तो देवलाल सिंह कृष्ण बड़े उस टाइम देवलाल को कहते थे बोले इनका पल्ला कुछ नहीं, भगवत दयाल कह रही तो बूढ़े हो गए हैं, चले वे कारतूस हैं, मंगल शान क्या है, मूलचंद जैन जी क्या है। तो चौधरी देवलाल ने कहा बनाइए नहीं, पल्ला कुछ नहीं, इनके इतने बड़े बड़े नाम है, हवा बढ़ जाएगी। मैं कांग्रेस पार्टी को आपके माध्यम से भी मैं नेताओं से भी बात करता हूँ कि इनको सचेत रहना चाहिए। जो रूठे हुए लोग हैं, चाहे वो एक्स एमएलए, चाहे वो अच्छा को कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता के जाने से भी पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और आप 1000 आदमी नए जोड़ दो आज, अरे पुराना कार्यकर्ता चला गया तो उसका भारी नुकसान हो। बहुत बड़ी नसीहत देते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं कि एक पुराना अगर चला जाए तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है, आपसे 1000 नए जोड़ लो वो इतना बेनिफिट नहीं देंगे। ये राजनीति में जो रुचि रखने वाले लोग इस चीज़ को समझें। राजनीति को जानने वाले लोग एक बात कहते हैं कि राजनीति में और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का खेल होता है। इट इज़ ए गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें कब क्या हो जाए नोबडी नोज। और ऐसा ही हमारे हरियाणा की राजनीति में होता है। कौन नेता कब दल छोड़ के किस नई पार्टी में चला जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। ये तो केवल और केवल वही व्यक्ति जानता है जो वो पार्टी छोड़ता है। मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अभी हाल ही में हरियाणा के एक बड़े नेता, उम्र दराज भी हैं और बड़ा अनुभव उनका राजनीति में है, संपत सिंह, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी पेरेंटल पार्टी यानी पुरानी पार्टी में चले गए जहाँ से उन्होंने राजनीतिक शुरुआत करी थी। क्योंकि अक्सर वो अपने इंटरव्यू में कहा करते हैं कि मुझे तो देवीलाल जी ने ही मेरा हाथ पकड़ा था और उन्होंने ही मुझे राजनीति के गुर सिखाए थे, और वहीं से मैं उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना था और मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं आई यूज्ड टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। और फिर धीरे धीरे मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो कुछ दफ़ा कांग्रेस में भी रहे, लगभग 13-14 साल वो कांग्रेस में रहे और बीच में एक बार बीजेपी में भी आ गए थे। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 75 ईयर ज्वाइन कर ली इनेलो। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हरपाल सिंह बुरा जी, जो टैक्स ट्रिब्यूनल में जज रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं और राजनीति का भी बहुत बड़ा अनुभव है। 96 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था गिराय कॉन्स्टिट्यूंसी से, जब वो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी तो वहाँ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। लगभग 40 साल से ज़्यादा का राजनीति का अनुभव है। इनसे जान लेते हैं कि आजकल जो हरियाणा की राजनीति में जो चल रहा है उसको लेकर के हरपाल बुरा साहब किस प्रकार से उस राजनीति को देख रहे हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल। आपका ही स्वागत है। आपके सभी जो श्रोतागण है जो आपको को देख रहे हैं उनका ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपका चैनल सफल हो इसके लिए मैं कामना करता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ सर, शुरुआत करेंगे, आपको क्या लगता है कि जो अब राजनीति चल रही है हरियाणा प्रदेश की, इसमें क्या सब कुछ सही चल रहा है? आपका क्या मानना है हरियाणा सरकार में जो राजनीति में अभी कैसा माहौल है? नायब सानी जी जो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं, वो बहुत हंसमुख आदमी है और शरीफ आदमी है, लेकिन जनता की आकांक्षाओं पर अभी खरे नहीं उतरे। और ये मीडिया में सुर्खियों में बढ़ने के लिए मतलब इस तरह के हंस की बातें करते वो लुभाती भी है जनता को। लेकिन जो जैसे जिससे उम्मीद थी खट्टर साहब को बदला था, खट्टर साहब की जगह इनको बना था, तो वो ये लगता था कि भाई कुछ न कुछ नयापन होगा, कुछ नया चीज़ आई नहीं कोई। अब ये देखो जिसमें एक मीडिया में ही मैंने सुना कई बार कि कई बार कई नेता इसको कहते हैं जो डमी मुख्यमंत्री है, इसकी चलती नहीं जी। लेकिन ये सच्चाई है, सुपर सीएम खट्टर साहब आज हैं और मैं देखूंगा जो फुल्लर है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही चीफ मिनिस्टर है। ये बात अभय चौटाला जी ने कही थी उनके बारे में कि ये डमी सीएम नहीं, ये और भी लोग कहते हैं और वो भी कहते होंगे, और ये जो ना ये सच्चाई है। नहीं, मैं तो मीडिया में वायरल हुई थी वीडियो, तो उनकी जो वार्ता हो रही थी वाइफ कुमार जी की आत्महत्या केस में जो वो चल रहा था, मैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम वाइफ वायरल हुई थी। जब मैं तो आईपीएस का ट्रांसफर तो छोड़ो, मैं तो चपरासी बदली भी नहीं कर सकता। तो क्या ये सच है उनकी कमांड नहीं है अधिकारियों पे? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा नहीं कहा, लेकिन वो कोई दिल्ली के नेता थे संदीप वाल्मीकि, हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है। हो सकता है वो पॉलिटिकल बात भी हो और हो सकता है वो सच्चाई भी। और जो मुझे लगता है, जो मैं देखता हूँ जिस दृष्टि से, तो जैसे कई बार ये संदीप लाठर जी ने हमारे उसमें एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात की है कि उन्होंने भी सुसाइड किया, तो खट्टर साहब नेक्स्ट डे वहाँ पहुँच गए।
और वाई पूर्ण कुमार का 10 दिन के बाद गए और वहां जाकर के अनाउंसमेंट सारी उन्होंने की कि इसको इसकी वाइफ को नौकरी देंगे, इसके बच्चों का खर्चा उठाएंगे और करेंगे। चीफ मिनिस्टर को नायब साइड अनाउंसमेंट वो करते हैं, फिर वो कहते हैं अरे होता भी वही है। कई कोई योजना जो आती है हरियाणा सरकार की, जो भी कोई योजना है, उस योजना कई योजनाओं की घोषणा खुद स्वयं खट्टर साहब करते हैं। खट्टर साहब को पसंद नहीं जो नेता भाजपा में कई कांग्रेस पर होकर जाते हैं, कई कांग्रेस में कई नेता इधर से उधर चले गए, इधर से उधर चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी खट्टर साहब को जो नेता पसंद नहीं थे वो तो जैसे कुलदीप बिश्नोई का नाम ले लो आप, इतना बड़ा नाम पढ़ना चाह रहे हैं। पश्चिमी तानी के साथ मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, उनके साथ साथ क्या किया, कैप्टन विभिन्न के साथ क्या किया, ये तो अनिल विज है, उनको बार बार उनको नीचा दिखाना, उनकी इंसल्ट करना, ये क्या कारण यही है कि कोई पार्टी छूती नहीं है इस बात से, पार्टीबाजी से, गुटबाजी से। ये सत्ता में इनकी नजर नहीं आती, कांग्रेस सत्ता में नहीं, इसलिए लोग कांग्रेस की ज्यादा चर्चा करते हैं। नहीं, ये बात सच है क्या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर नायब सैनिक की कमांड अच्छी नहीं है? ना, जैसे ना, बंसीलाल की बात मुझे तो लोग ये ऐसा लगता कहते हैं। मुझे लगता है मेरे अनुभव के अनुसार जो मैं देखता हूँ वो बस सुबह को शब्द कहते मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा, सुनने तो बहुत अच्छा लगता है, मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा ब्यूरोक्रेट्स की या अफसरों की, लेकिन अफसर भी मानते नहीं। और कितने ये जो सिस्टम शुरू, जैसे अब ये कितने अब ये रैलियां करते घूम रहे हैं, क्योंकि आज किसान है, अब तक भी खेतों में पानी खड़ा है, कम से कम तो लाखों एकड़ भूमि में फसल खराब होगी, धान खराब हो गए, अगली फसल की बुआई नहीं होगी, पानी नहीं उतरा अभी तक, तो उनकी तरफ अब उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। बहुत सारे गाँव में अभी भी कणक की बिजाई नहीं हुई, जबकि सीजन चल रहा है कणक की बिजाई तो का। ये मतलब फोकस तो इस चीज पर करना चाहिए कि इनको राहत कैसे दी जाए। तो ये क्या है कि ब्यूरोक्रेसी का अपना जैसे सीवर की समस्या है हिसार के अंदर पानी की, मैं 40 साल से 35-40 साल से हिसार में रह रहा हूँ, तो ये मैं देख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी बूंद भी हो जाता है ना, सारा शहर में पानी पानी भर जाता है। क्या इनको अफसरों को या रेन डिपार्टमेंट को, ड्रेनेज को, ये सीवर को, पब्लिक हेल्थ को पता नहीं होता होगा, पता नहीं होता ये क्या हो रहा है। तो इस तरफ कोई मतलब ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्रशासन को तो बिल्कुल पकड़ है ही नहीं। जो संपत सिंह है, मैंने अभी जिक्र भी किया था उनका पार्टी छोड़ने की वजह आप क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या मान सम्मान की कमी रह गई थी, या टिकट नलवा से वो चाह रहे थे, अभी 2024 के चुनाव के दौरान वो टिकट ना मिलने की वजह से वो नाराज थे कांग्रेस से, या कोई और वजह थी? उन्होंने इनेलो का दामन किस लिए थामा? तो ऐसा देखो कहीं पर क्या होता है आदमी को, ये तो उसका कि व्यक्तिगत फैसला है, इसमें मैं तो क्या टिप्पणी करूँ, उनका व्यक्तिगत फैसला, उनको जो जैसे किसी कोई न कोई तो उनको पीड़ा हुई है जब भी वो गया होगा यहाँ से, और जो पुरानी लोकदल से उसने राजनीति स्टार्ट करी थी उन्होंने, तो वो फिर जो ना अपना किसी कोई गरीब चीज़ होगी, किसी चीज़ जो भी होगी, या ये भी उसका टिकट ना मिली हो, और वो इतने पड़ाव में क्या करेंगे। वो तो राजनीतिक आदमी, हर राजनीतिक आदमी अपने बेटों को, अपने संतान को स्थापित करने में लगे हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये यहाँ ये लग रहा था कि भाई यहाँ जैसे टिकट ना मिलना, और फिर नेताओं के साथ भी उसका कोई तालमेल कम रहा होगा, तालमेल में कोई कमी रही कहीं से, को विश्वास वो उनका जितने में या वो उनका जितने में कहीं न कहीं कमी का कोई कमी रही है, तो उन्होंने फिर पार्टी छोड़ने का अपना फैसला किया है अपने बेटे के लिए। जो जिस पार्टी में वो गए हैं, आपको उसका भविष्य कैसा नजर आता है? इनेलो पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट में 2 सीटें होंगी, एक तो उनके बेटे हैं, अभय चौटाला के बेटे हैं, एक उनके भाई हैं आदित्य देवीलाल, केवल 2 विधायक हैं। तो ऐसे में क्या लगता है जो ये पार्टी छोड़ करके संपत सिंह जी गए, उनका ठीक फैसला है? नहीं, इसको तो देखो क्या भविष्य गर्भ में अब 4 साल चुनाव में पड़े हैं जी, तो 4 साल के बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्या सिनेरियो बनेगी, क्या राजनीतिक वो होगा, अभी तो इसके बारे में क्या भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि भाई जो मेहनत करता है राजनीति में, लोगों के बीच में रहेगा, वो निश्चित तौर पर लाभ में रहता है। और ये जैसे जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, उन्होंने चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, उनको सतर्क रहना चाहिए कि जो नेता, मैं तो कांग्रेस से खासतौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, और जिस तरह से अभय सिंह चौटाला जी अपना वो बढ़ा रहे हैं, धीरे बढ़ा रहे हैं, वो कुंबा बढ़ी रहा, घट तो रहा नहीं। अब निश्चित तौर पर उसको राजनीति में तो लाभ होगा इसमें कि मैं कांग्रेसी हूँ,
मैंने तो उससे कुछ लेना, लोकदल से कुछ नहीं लेना देना, ना मेरा कोई दूर दूर तक कोई संबंध आप नहीं। कांग्रेसी होने के बावजूद भी ग्राफ बढ़ता बता मैं रहे तो हैं। वैसे कह रहा आपका हूँ, इरादा तो नहीं है इनेलो में जाने का। नहीं, मैं तो 40 साल से कांग्रेस में हूँ। मैंने तो कभी इस बात के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी आई, अवसर आए। But still you are admiring नो, leaders. You are ये तो admiring मैं them. किसी भी मूवमेंट पे ही नहीं सोच सकता। कांग्रेस तो मेरी माँ है, और कांग्रेस से मेरे को कुछ दे ना दे, कुछ मिले ना मिले, मैं 200% जो कांग्रेस कहते हैं ना, झूठ बोलते हैं, मैं तो 100% कांग्रेसी। आप इतना कांग्रेस पे जोर लगा रहे हैं, चलो कांग्रेस की बात कर लेता हूँ। अभी हाल ही में ना एक जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे। हालांकि वो वोट चोरी, गद्दी छोड़ो, कुछ इस तरह का स्लोगन करके एक मार्च निकाल रहे थे वो कांग्रेस भवन में, लेकिन हो गया कुछ और बुरा साहब। वहां पर तो ग्रामीण जिला अध्यक्ष और शहरी जिला अध्यक्ष माइक को लेकर ही झगड़ने लगे। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान कब थमेगा? दूसरा सवाल मैं साथ ही कर लेता हूँ, इकट्ठा आंसर कर देना आप। जो आपके बरवाला से पूर्व विधायक है रामनिवास घोड़ेला, वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं जयप्रकाश जेपी के ऊपर, और आरोप ये लगाते हैं कि जयप्रकाश जेपी नाम लेकर बोलते हैं कि जेपी ने और इनके भाई रणधीर धीरा ने, पूर्व विधायक बरवाला ने, मेरे को बरवाला से हरवाया है, और संजना सातरोड़ जो कि लोकदल की प्रत्याशी थी इनेलो की है, और ये वायरल भी बहुत हो रही है, ऑडियो भी वायरल हो रही है। तो ये दोनों चल क्या रहा है जेपी का और रामनिवास घोड़ेला का, जो ये रार है, तकरार है, ये कब थमेगा और ये क्या चल रहा है? ये एक तो पहले मैं आपको बताऊं तो मेरे परिवार में एक डेथ हो रही थी जिस दिन राम नरेंद्र जी और दीपेंद्र जी और ये जयप्रकाश जी ने जो मीटिंग करी थी, यहाँ हुआ तो मीटिंग में, उस मीटिंग में जा नहीं पाया मैं। तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से आप जैसे लोगों से अखबारों में ही मैंने पढ़ी है कि ऐसे ऐसे हुआ है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष का स्टेटस बड़ा होता है, और वो चाहे सोनिया जी आए, चाहे राहुल जी आए, खड़गे जी आए, अगर मैं कांग्रेसी हिसाब से देखा जाए तो उसकी अध्यक्षता ही उसको करनी चाहिए ग्रामीण जिला अध्यक्ष। ब्रजलाल को यहाँ पर हाँ दो कहीं भी हो, कोई ब्रजलाल हो, दूसरा हो, ब्रजलाल जी है यहाँ हमारे अध्यक्ष हैं जिला के, बड़े शरीफ, जेंटल, अच्छा बढ़िया आदमी है। तो इसका मतलब बजरंग दास गर्ग ने सही नहीं किया माइक छीन के? मैं ये नहीं कह रहा किसी ने सही किया किसी ने, मतलब प्रोटोकॉल की बात बता रहा हूँ जी। अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी खड़गे गई यहाँ जलसा से अंदर जलसा हो, तो ग्रामीण जिला अध्यक्ष को तो उसको रिसीव करेगा, और ग्रामीण जिला अध्यक्ष के मंच पे उसका सीट लगती है। बहुत बार मैंने ऐसे कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं, 96 में देखता आ रहा हूँ, 91 से कांग्रेस में हूँ मैं। तो ये जिला अध्यक्ष का, जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष का प्रोटोकॉल बड़ा होता है। कौन सही है कौन गलत है मैं इसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकता, ना मैंने देखा ना मुझे सारी बात का पता है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ग्रामीण जिला अध्यक्ष का स्टेटस बड़ा होता है। चलो ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जयप्रकाश जेपी ने, जो भी विधानसभा के आम चुनाव हुए थे 2024 के, अपने भाई का, वो रणधीर एमएलए का, उसमें ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हुआ था। वो कह रहा है अपने किसी कार्यकर्ता को, बोला इसको जितवा के क्या करना है घोड़ेला को, बोले ये तो एक तबके की सीट हो जाएगी बरवाड़ा। वो नाम लिया था उस जात का, बिरादरी का, बोले तो उनकी सीट हो जाएगी। आपने भी सुना होगा वो, उसमें धीरा बोल रहा है उनका भाई जयप्रकाश जेपी का। मैं तो ये जो ना सोशल मीडिया पे अगर कोई, जैसे आपने मेरे पास कोई मैसेज भेज दिया या किसी जानकार ने भेज दिया, मैं तो उसको देखता हूँ। बाकी मैं ये सोशल मीडिया तो वैसे देखता ही नहीं। मैंने सुना जरूर है ऐसी क्यों सीडी साडी को जब क्या या वीडियो वायरल हुई, ऐसा हुआ है। लेकिन ये मुझे क्या लगता है कि जब जयप्रकाश जी ने एक बार मैंने कहते हुए सुना है कि जब मैंने एमपी का चुनाव लड़ा तो उसने रामनिवास घोड़ेले ने मेरी खिलाफत की थी। अब ये कह रहे हैं कि मैंने जब एमएलए का चुनाव लड़ा इसने मेरी खिलाफत की थी। दूसरी बात, मैंने चुनाव भी लड़े हैं, चुनाव लड़वाए भी हैं, और राजनीतिक मैनेजमेंट में रहा हूँ। लेकिन चुनाव जब टिकट मांगता है आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का, वो अपने नेता को, अपने आका को ही कहता है जी मुझे टिकट की जरूरत है, ना मुझे पैसे की जरूरत है, ना मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत है, मैं इतनी मेहनत करा कि मैं अपने दम पर एमएलए बन जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव लड़ने वाले को पहले ये देखना चाहिए, अगर तो मान लिया कांग्रेस के 25 कैंडिडेट, 30 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, तो आपको टिकट मिल गई, एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन क्रिएचर है, मानव का स्वभाव है कि उसके अंदर जेलसी होती है कि चाहे मैं योग्य हूं या नहीं हूं, चाहे मैं उस चीज के फिट था नहीं था, मैं ही सोचता मेरे को टिकट दी, इसको क्यों दे दी, उसकी खिलाफत करनी शुरू कर देते। ये पहले माइंड सेट करके चलना चाहिए। अगर आपको टिकट मिल गई तो 24 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी जो पार्टी में टिकट मांग रहे हैं,
उनका रोल क्या है, क्या उस रोल के ऊपर तो हावी रहेगा। वो खुद में भी मादा होना चाहिए जीतने का। बाहर जीतने के बाद कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मेरे को फलाना आदमी ने जितवा दिया। जीतने हारने के बाद हर आदमी ये कहता है उसने मेरी मुखालफत करी, उसने मेरी मुखालफत करी, उसने मेरी मुखालफत करी, उसने मेरी मुखालफत करी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ आपको कि अगर वो ये कह रहे हैं जयप्रकाश जी कि मेरे को इन्होंने पहले मेरे को रुआ, अब वो कह रहे हैं इसको रुआ, अब इसका फैसला कौन करे? लेकिन जयप्रकाश जी सबूत नहीं दिखा रहे, घोड़ेला साहब सबूत दिखा रहे हैं सीधा। नहीं, वो अगर वो दिखा रहे हैं तो मैंने तो सुना है, मैंने तो कभी उसको सुना नहीं। अच्छा, इतना खुल के विरोध तभी कोई करता है जब उसको हो सकता है पार्टी छोड़ने का मन बना लिया हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि घोड़ेला साहब की जो आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर चैनल पे वो बाइट दे रहे हैं, खुल करके जयप्रकाश का विरोध कर रहे हैं और जयप्रकाश के बारे में पत्रकारों कह रहे हैं कि मैं जयप्रकाश को, हुड्डा साहब को बोल करके पार्टी से बाहर निकलवाऊंगा। तो क्या रामनिवास घोड़ेला पार्टी छोड़ सकते हैं कांग्रेस को? भाई देखो, इसके बारे में तो मैं क्या कह सकती, तो उनका व्यक्तिगत फैसला होगा और वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते तो उसके बारे में तो वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। और जैसा कि उनकी ग्रीवेंसीज तो वो अपनी कह रहे हैं, वो अपनी ग्रीवेंसीज कह रहे हैं, लेकिन ये बात मत ये तय मानी जाती है कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हो और फिर चुनाव हारने के बाद दूसरे को हर अटके। अब मैं एक छोटा उदाहरण दे दूँ मैं आपसे आपको। हमारा एक वो लड़का है, क्या नाम उसका, विनय मक्कड़ है, क्या था राहुल मक्कड़। उन्होंने चुनाव लड़ा। उस बेटे का मेरे पास फोन आया कि आपने तो मेरे दादाजी के साथ भी काम किया, बड़ा शरीफ लड़का, अच्छा लड़का है, उन्होंने कहा मेरी मदद करना। मैंने उसको ये कहा कि भाई ना तो मैं तेरे साथ जाऊंगा ना कहीं घूमू फिरूंगा, मैं तो गाँव में आज ना मेरी हवेली में अपने जो ना 500-400 आदमी इकट्ठे करके मेरे जो साथी है उन मैं तेरी मदद दिला दूँ, तेरे चाय पिला दूँगा, मैं तेरी सपोर्ट करूँ, कहीं मैं तेरा विरोध नहीं करूँगा। मुझे क्या है, तेरा भाग्य तो बेटे अच्छा है, तेरे तू बड़ भगवान तेरे को आगे बढ़ाए। उसने दोबारा मेरे संपर्क ही नहीं किया। अब वो ये कहते कि यार बालगुरु मेरे को रहा तो वो क्या तुक बढ़ता है इसका। तो ये चुनाव लड़ने वाले आदमी को मैं तो चुनाव लड़ूं और कांग्रेस मुझे टिकट दे दे, मैं जीत जाऊं तो मैं कहूँगा जनता ने और कांग्रेस हाईकमान ने मेरे नेताओं ने मुझे जितवाया है, और हार जाऊंगा तो मैं एटलीस्ट मैं छनवा चुनाव हार गया। मैंने तो कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया कि भाई इस पुराने आदमी के इस आदमी के कारण मैं चुनाव हार गया, इसने मेरी सपोर्ट नहीं करी। हालांकि जब वो तो ना खूब लोगों ने मेरे विरोध किया था, लेकिन विरोध कुछ नहीं, जब बाकी लोग भी तो बन रहे हैं, 37 महीने और बने, आप क्यों नहीं बने? ये किस लिए होता है कि आदमी को टिकट लेने से पहले देखना चाहिए खुद का तेरा जुगाड़ है कि नहीं, खुद जितने का क्षमता होना चाहिए, चाहे वो 25-30 आदमी चला को। बहुत, ये तो बड़ी बात आपने कही। भारतीय जनता पार्टी में देख लो, खट्टर साहब ने उसको सरेआम नहीं हरवाया, इनको नहीं हरवाया सरेआम। तो कांग्रेस में भी ये काम सारी पार्टियों में, जिस नेता का 2 पसंद उसको हरवा देते हैं, बड़े नेता को नाम नहीं था, छोटे नेताओं का नाम हो जाते हैं। चलिए, तो कंक्लूजन ये है इस पूरी वीडियो का, मुख्यमंत्री के बारे में पूरा सामने खुल करके बात करी। जो अब करंट में मुख्यमंत्री नायब सैनी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इनकी कमांड कम है, एक तरह से डमी मुख्यमंत्री का टैग इन्होंने भी उनको दे दिया, जैसे अभय चौटाला देते हैं और भी बड़े नेता देते हैं। साथ में खुल करके बोले जयप्रकाश और रामनिवास घोड़ेला का जो ये अभी रिसेंट में जो चल रहा है, तकरार चल रही है, इसके बारे में खुल करके बोले और बताया, साथ में नसीहत दी नए नेताओं को, यानी उभरते पॉलिटिशियंस को, कि किस प्रकार आप चुनाव लड़ें। आपका खुद का जब मादा हो, आप खुद कैपेबल हो तो चुनाव लड़ें, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, जैसा पहले नहीं होता होगा। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? बंसी बजा के भी देख ली और भजन भी करके देख लिए, ये देवी के गीत और गा के देख लिए। तो देवलाल सिंह कृष्ण बड़े, उस टाइम देवलाल को कहते थे बोले इनके पल्ला कुछ नहीं, भगवत दयाल कह रही तो बूढ़े हो गए हैं, चले हुए कारतूस हैं, मंगलशान क्या है, मूलचंद जैन जी क्या है, तो चौधरी देवलाल ने कहा बनाइए नहीं, पल्ला कुछ नहीं, इनके इतने बड़े बड़े नाम है, हवा बढ़ जाएगी। मैं कांग्रेस पार्टी को आपके माध्यम से भी मैं नेताओं से भी बात करता हूँ कि इनको सचेत रहना चाहिए। जो रूठे हुए लोग हैं, चाहे वो XMLA, चाहे वो अच्छा को कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता के जाने से भी पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और आप 1000 आदमी नए जोड़ दो आज, अरे पुराना कार्यकर्ता चला जाए तो उसका भारी नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ी नसीहत देते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं कि एक पुराना अगर चला जाए तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है, आपसे 1000 नए जोड़ लो, वो इतना बेनिफिट नहीं देंगे। ये राजनीति में जो रुचि रखने वाले लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, मैंने आपको बताया, और 40 साल का अनुभव कम नहीं होता। दोस्तों, आप वीडियो को खुल के शेयर करें। इंटरव्यू सेशन पूरा अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।